इंटेंशनली किया गया बिकॉज नेक्स्ट डे संडे था। संडे को बंद होता है, कोई स्टेप नहीं उठा पाएंगे ये लोग। सरप्राइजिंग उस समय एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं था। सबसे मेजर इशू मैं बताती हूँ उस केस में, सबसे लूप फॉल, और अकेले थे ये, उसके बाद इस तरीके का चीज अकेले छीनना भी बड़ा ये हर्ष हो जाता है किसी के लिए। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को लेकर के कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। क्या तेज प्रताप यादव अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? उनके वकील ने क्या खुलासा किया है, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों का जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में समर्थन करने के लिए पहुंच गए लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव, जिनको देर शाम पुलिस ने मॉल से अरेस्ट कर लिया। नौबतपुर उन्हें ले गए, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई है, उसकी वजह से जो है वो पेच फंस सकता है। देखिए, तेज प्रताप यादव की बेल याचिका दायर की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये खबर सामने आई कि उनकी तबीयत भी जेल में बिगड़ गई है, क्योंकि वह खाना नहीं खा रहे हैं। अब ऐसे में कोर्ट में क्या फैसला लिया गया है, उनके वकील ने क्या बताया है, पहले आप वो सुने। देखिए, धाराओं की तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं सारी चीज़ों को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर एक मेजर जो ऑफेंस है उसमें जो नॉन अवेलेबल है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, जो पहले तो 307 था आईपीसी में, अब वो कन्वर्ट हो गया है बीएनएस 109 में। और ये जो सेक्शन है ये मेजर सेक्शन है, और इसको लेके हम लोगों ने बिल फाइल किया है। और आफ्टर फाइलिंग कोर्ट में जो हियरिंग होगी, देन आई टेल यू कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज कहाँ कहाँ फाइलिंग की गई? ये एसडीजीएम कोर्ट में फाइलिंग किया गया है, चूंकि गांधी मैदान का कंसर्न कोर्ट है वो, और चूंकि हम लोग रेगुलर मूव कर रहे हैं, कस्टडी में है हमारे ये तेज प्रताप जी, तो उसमें एसडीजीएम कोर्ट में ये फाइल होगा, देन आगे प्रोसेस करेंगे। जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है कि यह प्रोटेस्ट के दौरान दुर्भावना से कार्रवाई हुई है या जो कार्रवाई होनी चाहिए वो? देखिए, एक्चुअली दे ऑल आर पॉलिटिकल स्टंट्स, क्योंकि बीइंग एडवोकेट तो मैं यही बात बोलूँगी, चूँकि जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया है, और चूँकि मैं तो साथ में ही थी जिस दिन से उनको डिटेन किया गया, इवनिंग से ही, परसों सैटरडे, और इंटेंशनली किया गया बिकॉज नेक्स्ट डे संडे था। संडे को बंद होता है, कोई स्टेप नहीं उठा पाएंगे ये लोग। दूसरा, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया, और मतलब सबसे मेजर इशू मैं बताती हूँ उस केस में, सबसे लूप फॉल, मतलब इतना नेग्लिजेंस गवर्नमेंट थ्रू कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता। आपने इनको डिटेन किया सिटी सेंटर मॉल से 7:15 या 20 के आसपास, इवनिंग, और सबसे सरप्राइजिंग उस समय एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं था। डिटेन किया, डिटेन करने के बाद दीघा थाना, दानापुर, देन आपने नौबतपुर शिफ्ट किया। नौबतपुर शिफ्ट करने के बाद फिर आफ्टर शिफ्टिंग आप लोगों, जब हम लोग वहाँ पहुंचे, हमने पूछा कि वेयर इज एफआईआर, तो उन्होंने कहा कि मैम वो भी प्रिपेयर हो रहा है। इट मीन के बिना प्रिपरेशन एफआईआर के आपने उनको एक्यूज बना दिया और आपने उठा लिया। इट मीन के इंटेंशनल हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए। खैर एनीवेज, हम लोग तो खैर जुडिशरी की तरफ से, मतलब जो मैं समझती हूँ ना, बिल्कुल ये नेग्लिजेंस है और दुरुपयोग है ये लॉ का। एनीवेज, हाँ, जनप्रतिनिधि, देखिए पॉलिटिक्स में बहुत चीजें होती है, वो तो खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि दंगा भड़काने के भी आरोप लगी है। जी, दंगा, ऐसा देखिए, दंगा भड़काने का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? जो उनका वीडियोस आया ना, इस तरह की कोई भाषा उपयोग की गई ना, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ना, बच्चों को उन्होंने करने कहा। बस बच्चों को उन्होंने बस एक, क्योंकि वो जा रहे थे, ऑन द वे थे, फिर बच्चे वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग के समर्थन में आइए। वो निकले, उन्होंने नेशनल फ्लैग दिखाया, और देन वो तुरंत वो उतरे, उसके बाद वो बैठे, वो वहां से निकल गए। और निकलने के बाद ना उन्होंने ऐसी कोई बात बोली ना इस तरह की कोई एक्ट किया, तो फिर ये सारी चीजें उन पे आपने इम्पोज कर दिया है। और भी बहुत सारे लीडर्स गए थे, उन लोगों को सबको पीआर बॉन्ड पे आप लोगों ने छोड़ दिया। कोई टेररिस्ट थोड़ी है, इनके अगेंस्ट में का कोई मामला भी नहीं आया है, और ये इस प्रवृत्ति के इंसान भी नहीं है, ये बहुत सीधे आदमी है, क्या बोला जाए। अभी उनका मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, कहा जा रहा है कि सीने में दर्द है। जी तो जी इस जी, परिस्थिति में एक्चुअली आप पहले से ही, नहीं, नहीं, मैं बता रही हूँ, पहले से ही चल रहा है ये। उनको शुगर का इशू है, बीपी का भी इशू है, और भी मतलब चूंकि ऑल ऑफ सडन जिस आदमी ने कुछ किया ना हो और इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो, उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है, माताजी भी बाहर थी, पूरी फैमिली बाहर थी इनफैक्ट, और अकेले थे ये, उसके बाद इस तरीके का चीज अकेले छीनना भी बड़ा ये हर्ष हो जाता है किसी के लिए।
मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए आप लोगों ने हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, हम लोग मूव कर रहे हैं उसको कि उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, बिकॉज वो उनके लिए सेफ नहीं होगा उनको जेल में रखना, क्योंकि उनका हेल्थ इशू बहुत है। सॉरी, जी, निशा सिंह, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट। देखिए, तेज प्रताप यादव की वकील के द्वारा बताया गया कि षड्यंत्र के तहत ये किया गया है और उनका जेल में रहना सेफ नहीं है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है और जानबूझ करके ऐसा किया गया है। जो बेल है उसको लेकर के याचिका दायर की जा रही है और आगे देखना होगा कि क्या तेज प्रताप यादव जेल से बाहर आएंगे या फिर सजा मिलेगी, आगे लंबे समय तक बंद रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।